वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस? इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर का सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 का, फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेगोयर। गाइस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये पूरा P&L बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनी हुई है, नीचे उसके नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स टू अकाउंट और अदर इन्फॉर्मेशन के रूप में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की डिटेल दी है। ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और हमें कैलकुलेट करने को क्या बोला है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें ऊपर अगर आप देखो स्टेटमेंट ऑफ P&L में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन और फिर आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। गाइस इसको आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 20, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स कितना है हमारे पास? 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 है, और इसमें मैं ऐड क्या कर दूंगा, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना गाइस? 64,000 का। तो उसके बाद पहले का जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2,44,000। कितना आ जाएगा? 2,44,000 प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आ गया गाइस? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्योंकि और कोई आइटम है ही नहीं है। ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना होता है, आपको पता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है गाइस, तो उसको एक एक करके हमें ढूंढना है। तो उसके लिए देखो सबसे ऊपर आओ, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, फिर अदर इनकम है। अदर इनकम की नीचे डिटेल में देखो क्या चीज़ गिवन है हमारे पास, डिविडेंड रिसीव्ड है और गेन है, इसको लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम के फॉर्म में ये क्या आएगा? डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड वो कितने का आ गया गाइस? डिविडेंड रिसीव्ड है 5,000 का। ठीक है जी, ये माइनस की फिगर दिखाएंगे, और उसके बाद है एंड नॉन कैश भी इसी इसमें आएगा, नॉन कैश इनकम, और वो ये क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। गाइस ये कितना है? 40,000 का। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया? 45,000 का। ठीक है, ये 45,000 यहाँ पे मैं इसको माइनस में दिखा देंगे। और देखो नॉन ऑपरेटिंग में अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन कितने की है गाइस? डेप्रिसिएशन है ऊपर 1,85,000 की। तो इसको क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कितने की है? 1,85,000 की। ठीक है जी, और साथ में क्या करना है हमें? लॉस किस चीज़ का है? लास्ट में देखो अदर एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 36,000 लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना है? 36,000। तो ये कितना आ गया? 1,85,000, 1,85,000 प्लस 36,000, तो 2,21,000। ये कितना आ गया? 2,21,000। ठीक है जी, अब इसको हमें एडजस्ट कर देना है। 2,44,000 में 2,21,000 हमें ऐड कर देना है, और उसमें से 45,000 माइनस करके ये हमारा आ जाएगा 4,20,000। तो गाइज ये 4,20,000 जो आया है हमारा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट, वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट निकालेंगे। तो इसमें आपको पता ना हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट में ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, एक एक करके ढूंढो, और ऐड क्या करना है? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी, और उसके बाद लेस क्या करना है? इंक्रीज इन करंट एसेट, और लेस क्या करना है? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है? ट्रेड पेबल्स कितने हैं हमारे पास पिछले साल? नीचे लास्ट में इंफॉर्मेशन में देखो,
इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन है 2,50,000 के, आप कितने के हो गए 2,78,000 के, तो 28,000 के ये बढ़ रहे हैं ट्रेड पेबल्स, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर आ जाएगा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कितने के आगे गाइस 28,000 के, कितने के आगे 28,000 के। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। गाइस पहले 4,15,000 के थे, आज 4,52 के हो गए। 4,15 में से 4,52 माइनस करो कितना गया 37,000, तो ये 37,000 लेस में चला जाएगा इधर ट्रेड रिसीवेबल 37,000, ठीक है जी, ये नेगेटिव की फिगर आ जाएगी, राइट गाइस। चलो ठीक है जी, ये क्या आ जाएगी नेगेटिव की फिगर। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस देखो कम हो रहे हैं तो ये पे होंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस है ना, कितने के हैं 5,000 के, कम हो रहे हैं ना, पहले 5,000 थे अब 0 हो गया तो फिर ख़त्म हो रहे हैं ना, ये लेस कर देने हैं हमें। और उसके बाद गाइस क्या करना है, सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 3,000 के बढ़ रहे हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे। आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस ये 3,000 का बढ़ रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद स्टॉक का इम्पैक्ट देखना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। देखो गाइस हमारा 16,000 का स्टॉक बढ़ रहा है, हाँ जी, स्टॉक 16,000 का बढ़ रहा है, तो वो कहाँ करेंगे, वो भी लेस करेंगे स्टॉक 16,000, तो ये 16,000 यहाँ पे आ जाएगा। और अब सारे वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट हम ले लेंगे, ठीक है जी। 28 और 3 कितना आ गया 31,000, और इसका इम्पैक्ट कितना आ जाएगा 37,000 प्लस 16,000 ये, और प्लस 5,000 करने के बाद ये आ जाएगा 58,000 माइनस में। और अब इसका इम्पैक्ट हमें निकालना है कैसे, 4,20,000 ये जो फिगर है ना गाइस हमारे पास, 4,20,000 में हमें 31,000 ऐड करना है और 58,000 को क्या करना है लेस कर देना है, तो ये आ जाएगा 4,93,000, ठीक है जी। 3,93,000, 4,20,000 है ना, 4,20,000 में 31,000 ऐड कर लिया और 58 माइनस कर लिया 3,93,000। तो हमें अगले पेज पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है जी, आइटम ज़्यादा हैं, एक पेज पे पूरी नहीं आ रही, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप आ जाओ, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया कैश जनरेटेड, ये आ जाएगा रुपीज़ लिख लो दोबारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आ गया हमारा यहाँ पे 3,93,000, 3,93,000 आ जाएगा गाइस, ठीक है। और इसमें से अब वो प्रोविजन फॉर टैक्स लेस कर देना है, प्रोविजन क्योंकि और कोई टैक्स की फिगर गिवन ही नहीं है जो पे हुई है, तो फिर यही माइनस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। और वो कितना करना है 64,000 का, तो यहाँ से वो माइनस कर देंगे, तो 393 में से 64 माइनस कर दो तो 3,29,000 आ गया, 3,29,000 ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आया, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक बार मैं दोबारा इसको सम अप कर देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ऐड कर दिया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर बन गया। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस में गाइस ये चीज़ें हमें थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट पे कमांड होनी चाहिए, तभी हम याद रख पाएंगे कि कौन सी आइटम कहाँ आती है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन है, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन कैश इनकम है, ठीक है जी। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट में ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट है, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इस पे इस वाली में कोई आइटम नहीं आई थी, डिक्रीज इन करंट एसेट कोई भी नहीं था, करंट एसेट सारे हमारे एक ही था, ट्रेड रिसीवेबल और स्टॉक दोनों बढ़ रहे हैं, डिक्रीज में नहीं आया था, ठीक है जी। ओके, तो ये सारा वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट आ गया, ओके। और इससे हमें क्या मिला कैश जनरेटेड, इसमें हमें क्या मिला गाइस, ये फिगर्स देख ली ना आपने लास्ट तक, ओके। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनको सबको हमने एडजस्ट कर दिया, 31,000 है ये। उसके बाद ये आ गया हमारा कैश जनरेटेड, ये क्या आ गया गाइस कैश जनरेटेड, ठीक है जी। सो कैश जनरेटेड और उसके बाद लेस टैक्स हमें कर दिया पे, और ये क्या आ गया 3,29,000
इज़ द आंसर। अब बुक के साथ मिलाइए, यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइज, तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है और मैं ये क्वेश्चन भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कोर्स को कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, गुड लक।